नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स डिजिटल। चलिए फटाफट नजरें डालते हैं देश विदेश की 10 प्रमुख खबरों पर। आज पूरे बिहार में तेज आंधी के साथ बारिश हुई, जिसमें पुराने पुराने विशाल वृक्ष भी गिर गए। बिहार में एक जिले में आज बारिश और आंधी की चपेट में आने से बच्चा, महिला समेत 7 लोगों की मौत हो गई। किसानों की भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। खेतों में तैयार हुए खड़ी गेहूं और मूंग जो है वो बर्बाद हो गई। कई स्थानों पर फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। शहरी गरीबों को स्थायी आवास उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के विस्तार की घोषणा कर दी गई है, जो अब 31 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगी। इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले वैसे गरीब परिवारों का है जिनको पक्का मकान जो है उसको मुहैया कराने की बात चल रही है। चलिए बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। सिवान में आम जनता की सुरक्षा की जिम्मेदार जिनके कंधों पर है, उन्हीं पर हमले हो रहे हैं। मंगलवार को जहां बीजेपी सांसद और डीएम पर पथराव हुआ, वहीं बुधवार की शाम जीरादाई थाना क्षेत्र के एक गांव में शराबियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला कर दिया। हमले में एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। चलिए बढ़ते हैं चौथी खबर की ओर। बदलते बिहार में एक और कड़ी जुड़ गई है, जिसका आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकार्पण कर दिया है। आम जन के लिए यह मिलकर पत्थर साबित होने वाला है। अब लोग जो है वो दीघा से लेकर दीदारगंज मात्र 30 मिनट में पहुंच पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं पांचवी खबर की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव तो अक्टूबर नवंबर में होगा, लेकिन कल ही यह फैसला हो जाएगा कि प्रशांत किशोर इस चुनाव में कितना दम दिखा सकते हैं। जन स्वराज ने ऐसा दावा कर दिया है कि अब सत्ताधारी जदयू, भाजपा से लेकर विपक्षी दल तक कल उनका प्रदर्शन देखने को मिलेगा गांधी मैदान में। चलिए बढ़ते हैं छठी खबर की ओर। दामाद ने लोहे की रॉड से मारकर ससुर की ले ली जान। पत्नी से शौहर का विवाद चल रहा था। शौहर ने कई बार उसे मनाने का कोशिश किया, लेकिन वह मानने के लिए तैयार नहीं थी। फिर वह अपने ससुर के घर आया और ऐसा खौफनाक कदम उठा लिया कि अब इसके बाद पुलिस भी उसकी खोज कर रही है। चलिए बढ़ते हैं सातवीं खबर की ओर। जदयू विधायक के भांजे की हत्या, भतीजे ने सिर में मारी गोली। अचानक चीख पुकार मच गया। लोग कहने लगे कि जदयू नेता की हत्या हो गई। लोग पुलिस को फोन करने लगे। तब तक परिवार के लोग भी वहां पर पहुंच गए। पत्नी से कहा कि मेरे पति की सब कुछ दिनों से रेकी की जा रही थी और एक षड्यंत्र के तहत भतीजे की जान ले ली गई। चलिए बढ़ते हैं आठवीं खबर की ओर। क्रिकेट 128 साल के अंतराल के बाद 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में अब वापस आएगी। तो यह टीम जो है वो शीर्ष सम्मान के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। इसमें अमेरिका का खेलना तय माना जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं नौवीं खबर की ओर। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने एकत्रित 70वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा का कार्यक्रम बुधवार को जारी कर दिया है। परीक्षा 25 अप्रैल से शुरू होगी और 30 अप्रैल को खत्म होगी। वहीं परीक्षा का ई एडमिट कार्ड बिहार लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से 12 अप्रैल को डाउनलोड कर लिया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं 10वीं खबर की ओर। विश्व भोजपुरी सम्मेलन का आयोजन 12 से 13 अप्रैल को होगा। इसमें भोजपुरी भाषा, साहित्य और संस्कृति से जुड़े देश विदेश के विद्वान, साहित्यकार, कलाकार, भोजपुर संगीत और सिनेमा से जुड़े हस्तियां शामिल होंगी। तो फिलहाल देश विदेश की 10 प्रमुख खबरों में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।